भक्त प्रश्न पूछते हैं। भगवान समतुल्य संत ओशो से। भक्त कहते हैं, एक अंधेरी रात में किसी सुनसान सड़क पर दो आदमी मिले। पहले ने कहा, मैं एक दुकान की खोज में हूं जिसे लोग दिए की दुकान कहते हैं। दूसरे ने कहा, मैं यहां पास ही रहता हूं और तुम्हें उसका रास्ता बता सकता हूं। मैं खुद ही खोज लूंगा, मुझे रास्ता बता दिया गया है और उसे मैंने लिख भी लिया है, ये पहले आदमी ने कहा। फिर तुम इस संबंध में बात ही क्यों करते हो? दूसरे ने पूछा। सिर्फ बात करने के लिए? लेकिन अच्छा रहेगा किसी स्थानीय व्यक्ति से अगर तुम पूछ लो, थोड़ा सा जल्दी ही इस दुकान का पता तुम्हें मिल जाएगा। जो मुझे बताया गया मैं भरोसा करता हूं, वही मुझे यहां तक लाया और आगे भी ले जाएगा। मैं किसी और आदमी या चीज का भरोसा नहीं कर सकता। पहला आदमी बोला, यद्यपि तुमने पहले मार्गदर्शक का भरोसा किया तो भी यह नहीं सीखा कि कैसे और किस पर भरोसा किया जाए। दूसरे ने कहा, ऐसा ही है। दिए की दुकान किस लिए खोज रहे हो? मुझे पता चला है कि वहां वे उपाय बताते हैं जिससे कोई अंधेरे में भी पढ़ सके। ठीक है, लेकिन उसकी एक पूर्व शर्त है और एक सूचना भी। दिए से पढ़ने की पूर्व शर्त यह है कि तुम्हें पहले पढ़ना आता हो, और सूचना यह है कि दिए की दुकान तो वही है, लेकिन दिए वहां से दूर कहीं हटा दिए गए, अन्यत्र भेज दिए गए, ट्रांसफर कर दिए गए। दिया क्या है यह मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो साफ है कि दिए की दुकान वह है जहां वैसी तरकीब का पता चल जाए। लेकिन दिए की दुकान के दो भिन्न अर्थ भी हो सकते हैं। एक वह जगह जहां दिए मिलते हों और दूसरा वह जगह जहां दिए कभी मिलते थे। तुम यह बात सिद्ध नहीं कर सकते। अनेक लोग तुम्हें पागल बना सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। अनेक लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे, या शायद तुम्हारा इरादा कुछ और हो। तुम मुझे वहां भेजना चाहते हो जहां तुम्हारे दोस्त दिए बेचते हों। तुम अपने ही किसी जानने वाले की दुकान पर मुझे भेजना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि मुझे दिया ही ना मिल सके। मैं उससे भी बुरा हूं तुम्हें दिए की दुकान का वचन देने और वहां तुम्हारी समस्याओं के हल पाने का भरोसा कराने के बजाय मैं पहले यह जानना चाहूंगा कि तुम पढ़ भी सकोगे कि तुम वैसी दुकान के करीब हो, या कि तुम्हारे लिए और ढंग से दिया प्राप्त किया जाए। दोनों आदमियों ने एक क्षण के लिए एक दूसरे को उदास आंखों से देखा और फिर में अपनी अपनी राह चले गए। हे गुरुवर, हे भगवान, इस सूफी बोध कथा का अभिप्राय आखिर क्या है, हमें समझाएं। ओशो कहते हैं, जरा कुछ बातें समझ लो, कथा पर भी जल्द ही आ जाता हूं। एक श्रद्धा सूत्र है सत्य तक पहुंचने का, लेकिन श्रद्धा का अर्थ है अगर किसी एक व्यक्ति, एक शास्त्र, एक संप्रदाय से बंध जाना हो तो वैसी श्रद्धा झूठी है, क्योंकि श्रद्धा तो मुक्त करेगी। श्रद्धा मुक्ति देती है, कोई भी कारागृह नहीं बन सकती। यह भी हो सकता है कि नदी को तुम किसी
घाट से उतरकर पार हो जाओ। लेकिन इस कारण और घाट व्यर्थ नहीं हो जाते। सच तो यह है कि अगर तुम एक घाट से भी पार होने की कला सीख पाए तो सभी घाट तुम्हारे लिए पार होने का मार्ग बन जाते हैं। अगर तुम एक व्यक्ति पर श्रद्धा करना सीख गए, श्रद्धा हो गई, तुम श्रद्धा की उस गहनता को जान लोगे जो तुम्हें उन सभी घाटों पर श्रद्धा करने की क्षमता देंगे जहां से नदी पार की जा सकती है। जिसने एक गुरु को पहचान लिया उसने सब गुरुओं को पहचान लिया। बंधते तो तुम इसलिए हो कि तुम एक को भी ना पहचान पाते। बंधन तो सदा अज्ञान की खबर देता है और श्रद्धा अज्ञान नहीं है। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा तो हृदय की आंख के खुलने का नाम है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे भीतर बुद्ध को देखकर श्रद्धा पैदा होती है तो जीसस को भी देखकर श्रद्धा पैदा होगी, क्योंकि जिसने बुद्ध को देख लिया वह जीसस को भी देखने में समर्थ हो गया। वह महावीर को भी देखने में समर्थ हो गया। जिसने बुद्ध को देख लिया, अब दुनिया में कहीं भी किसी कोने में ऐसा कोई बुद्ध पुरुष नहीं हो सकता, कोई ऐसा रूप नहीं हो सकता, रंग नहीं हो सकता, वस्त्र उसने कैसे भी पहने हों, लेकिन तुम उस ज्योति को पहचान लोगे। वह मिट्टी के दियों के रूपों से परेशान होगा। जिसने ज्योति पहचान ली अब सब जगह पहचान लेगा। वह ज्योति सूरज में हो तो अंधेरे में जलते हुए एक छोटे से दिए में हो, इससे फर्क नहीं। अब वह ज्योति कहीं भी हो, अब तुम ज्योति को पहचान लोगे। श्रद्धा वो आंख है। श्रद्धा सत्य पर होती है, शब्दों पर नहीं। श्रद्धा ज्योति पर होती है, व्यक्तियों पर नहीं। श्रद्धा उस भीतरी छिपे हुए प्रकाश पर है, बाह्य आवरणों पर नहीं। और जब तक श्रद्धा ऐसी ना हो, जानना कि वह श्रद्धा तुम्हें परमात्मा तक न ले जाएगी, विपरीत परमात्मा तक जाने से रोकेगी। श्रद्धा ऐसी होनी परम आवश्यक है, तभी उसका कुछ लाभ होगा। गलत श्रद्धा अश्रद्धा से भी ज्यादा खतरनाक है। गलत श्रद्धा अश्रद्धा से भी ज्यादा घातक है। अगर ठीक ठीक बात कही जाए तो अश्रद्धालु तो कभी शायद ठीक श्रद्धालु हो जाएं, लेकिन गलत श्रद्धालु कभी ठीक श्रद्धालु ना हो पाएगा। उसे तो यह ख्याल है कि वह तो श्रद्धालु है ही, तो उसे श्रद्धा की क्या आवश्यकता, वो तो अल्टीमेट श्रद्धालु है। इसलिए श्रद्धा की खोज भी बंद कर देगा, बंद हो जाएगी। लेकिन साधारण मन की यह भूल है, जब तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो प्रेम गौण हो जाता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। वही भूल हो गई। जब तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो प्रेम को महत्वपूर्ण होने देना, व्यक्ति को गौण होने देना। व्यक्ति तो बहाना है। अगर व्यक्ति बहाना हो जाए और प्रेम लक्ष्य हो जाए तो फिर प्रेम बांधेगा नहीं। फिर तो कितनों को भी तुम प्रेम करो, जितना तुम प्रेम करोगे उतनी प्रेम की अपार क्षमता तुम में पैदा होगी। एक दिन तुम सभी को प्रेम कर पाओगे। एक दिन ऐसी घड़ी आएगी इस जगत में कुछ भी तुम्हारे प्रेम से वंचित ना रह जाएगा। जिस दिन ऐसा प्रेम घटेगा उसी दिन परमात्मा घटता है, उसके पहले कभी नहीं। वैसी ही भूल श्रद्धा में होती है। तुम किसी एक व्यक्ति के पास जाते हो, श्रद्धा जगती है उसकी सुगंध से, उसके होने से, उसकी आंखों की चमक से, उसके उठने बैठने की गति, भाव भंगिमा से तुम्हें खबर मिलेगी। किसी अज्ञात की कोई गीत उसके आसपास जैसे सदा गुनगुनाया जा रहा है, भनक पड़ती है तुम्हारे कान में। तुम थोड़े चौंकते हो, तुम श्रद्धा से भरते हो, झुकते हो, लेकिन व्यक्ति महत्वपूर्ण न हो जाए,
व्यक्ति तो बहाना है, व्यक्ति तो इशारा है। ध्यान रहे श्रद्धा पर, गुरु पर नहीं। श्रद्धा बढ़े और इतनी बढ़ जाए कि दुनिया का कोई भी गुरु उससे वंचित ना रहे। और अगर तुम सच में ही श्रद्धा को बड़ा कर पाए तो जिनको तुम गुरु कहते हो वे तो पहुंचाएंगे ही। जिनको तुमने कभी भूल कर भी नहीं सोचा कि ये गुरु हैं, वे भी पहुंचाएंगे। श्रद्धा पहुंचाती है। जिनको तुम दुश्मन मानते हो, अगर तुम्हारा मन श्रद्धा से भरा होगा तो वे भी तुम्हें पहुंचाएंगे। जिन्हें तुम सोचते थे कि मार्ग की बाधाएं हैं, अड़चने हैं, तुम पाओगे वे भी मार्ग की सीढ़ियां हैं। फिर इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें पहुंचाने में सहयोग ना दे। जगत में सभी चीजें परमात्मा की तरफ ले जा रही हैं। किसी भी तरह का द्वार, ऐसे द्वार भी जिन्हें तुम बहुत गंदा मानते हो, ये सभी द्वार तुम्हें बस एक ही जगह पहुंचाएंगे, वो है परमात्मा का द्वार। बस श्रद्धालु हृदय होना चाहिए। लेकिन तुम्हें श्रद्धा भी बंधन लगती है, क्योंकि ध्यान व्यक्ति पर होता है और व्यक्ति को तुम बहाना नहीं बनाते कि उससे और विराट श्रद्धा में प्रवेश कर सको। व्यक्ति को तुम द्वार नहीं बनाते, एक दीवार बना लेते हो, फिर तुम वहीं सिर पटकते हो। और ध्यान रहे, अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो श्रद्धा गायब हो जाती है। जिस व्यक्ति पर तुमने श्रद्धा की, इस पर भी तुम ज्यादा दिन ना कर पाओगे। कभी ध्यान देना, मुसलमान मंदिर के सामने झुक नहीं पाता, हिंदू मस्जिद के सामने ऐसे निकल जाता है जैसे वहां जहर हो। चाहेगा तो इस कांटे को मिटा ही दे, छाती में चुभता है। यह कैसी श्रद्धा है कि गीता पर तो सर झुकता है, कुरान को लात मारने की इच्छा होती है। तब तुम्हारा गीता पर भी झुका हुआ सिर सच्चा नहीं। अगर गीता पर झुका है तो कुरान पर भी झुकना चाहिए, वही श्रद्धा है। क्योंकि दूसरी भाषा में वही सब कुरान है, बस रूप बदला है, रंग बदला है, ढंग बदला है, भीतर का प्राण वही है। जीवन में जो बड़ी बड़ी भूल हो सकती है वह यह है कि प्रेम व्यक्ति से बंध जाए, श्रद्धा व्यक्ति से बंध जाए, बस तब तुम्हारा प्रवाह सागर की तरफ जाने से रुक जाता है। तब तुम एक डिब्बे में बंद हो जाते हो। यह तो पहली बात समझ लेना जरूरी है। एक बात परम आवश्यक है, कभी भी कोई गुरु शिष्य को नहीं बांधता, वो उसे पंख देता है उड़ने के, ताकि वो मुक्त हो सके। क्योंकि जिस परमात्मा की खबर मिलती है वह न केवल खुद मुक्त हो जाता है, वह सभी को मुक्त करने में ही लगा है। मुक्ति का लक्षण है कि वह दूसरों को मुक्त करे। सिर्फ कैदी ही दूसरों को कैदी बनाने में उत्सुक रहते हैं। ऐसे गुरु मिलेंगे। और जो खुद कारागृह में बंद है, वो चाहेगा कि दूसरा भी मुक्त ना हो, वह उसे भी बंद रखेगा। लेकिन जो मुक्त हो गया वह तुम्हें बंद कैसे रखेगा? वह तुम्हारे बंधन काट देगा। और परम गुरु अंततः तुम्हें इतना मुक्त कर देगा कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तभी तो गुरु का काम है कि वो तुम्हें संपूर्ण रूप से मुक्त कर दे। गुरु की आवश्यकता बनी रहे तो एक निर्भरता बनी रहती है, एक बंधन बना रहता है। इतना संसार कायम रहा। जिस दिन तुम इस योग्य होगे कि गुरु बिल्कुल बेकार हो जाए, कि तुम गुरु को भी भूल जाओ, कि उसकी अब जरा भी आवश्यकता ना हो, कि तुम इतने आत्मनिर्भर हो गए कि तुम अपने पैर से चल सको, अपने हृदय से धड़क सको, कि अब तुम्हें किसी लकड़ी के सहारे की आवश्यकता नहीं, कोई बैसाखी की अब आवश्यकता नहीं। यही तो गुरु की सारी चेष्टा है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सके। ध्यान रखना, जो भी बंधन पैदा करना चाहता है वह भय पैदा करेगा, क्योंकि भय के बिना बंधन पैदा करना कठिन है। भय की धातु से ही जंजीरें
डाली जाती हैं। जो तुम्हें मुक्त करना चाहता है वह तुम्हें अभय करेगा। वह कहेगा डरो मत, कोई भी डर नहीं। सिर्फ डरने योग्य एक ही चीज है, वह डर है, और कोई चीज डरने योग्य नहीं। बस भय से भयभीत रहो, और कोई चीज भय के लिए नहीं। वह तुम्हें भगवान से भी डरने को नहीं कहेगा। ध्यान रखना, जो गुरु अपने पर रोकेगा, जो दूसरे इस विराट जगत के चारों दिशाओं में जाने से बाधा डालेगा, शिष्य उसके पास भी आने बंद हो जाते हैं। निकट बना रहे लेकिन किसी भी प्रकार का बंधन ना हो। कुछ इस प्रकार समझ लो, तुम बुद्ध को भी समझो, महावीर को भी समझो, जीसस को भी समझो, कृष्ण को भी समझो, शिव को भी समझो, और मोहम्मद को भी समझो। ये सब एक ही बात है, सब एक ही माला के मोती हैं। सद्गुरु की पहचान है, वह तुम्हें मुक्त करेगा, पहले क्षण से मुक्त करेगा। तभी तो अंतिम क्षण में परम मुक्ति घट सकती है। जो तुम्हें बांधे उससे बचो, उससे भागो, वहां खतरा है। ऐसे ही तुम बहुत सारी चीजों से बंधे हो। बंधने की क्या आवश्यकता? पति पत्नी ने कम नहीं बांधा, अब और पति पत्नी वाले गुरुओं की क्या आवश्यकता? ऐसे ही घर गृहस्थी काफी बोझिल है, उसमें और एक पत्थर छाती पर क्यों रखते हो? पत्थर हटाओ। नए बंधन बनाने नहीं, पुराने तोड़ना सीख लो। आदमी बंधना चाहता है क्योंकि तुम स्वतंत्रता से भयभीत हो जाते हो। एरिक फॉर्म की एक प्रसिद्ध बुक है, किताब का नाम है, जो कि महत्वपूर्ण है। नाम है फियर ऑफ फ्रीडम, यानी कि आजादी का भय। आदमी डरता है आजाद होने से। तुम कहो कि कितना ही कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, लेकिन ठीक से समझे नहीं। आदमी स्वतंत्रता से डरता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम स्वतंत्र हुए तो कुछ परिणाम निकलेंगे। पहली तो बात, स्वतंत्रता का अर्थ है अकेले होने की हिम्मत। वह तुम में नहीं है। तुम किसी के हाथ का सहारा चाहते हो, चाहे अंधा ही हो। दूसरा आदमी, तुम भी अंधे हो, दोनों ही अंधे हैं। तुमने जिसका हाथ पकड़ा वो भी अंधा। तो हिम्मत और परिणाम, ये सब बेकार की बातें हो जाएंगी। वह तो डूब ही रहा है, तुम्हें भी डुबाएगा। साधक को पहली हिम्मत जुटानी है सत्य को जानने की, कि मैं अकेला हूं और इसे मिटाने का कोई उपाय नहीं। तुम लाख करो कोशिश, उन्हीं कोशिशों में तो तुमने न मालूम कितने जन्म लिए और कितना समय गंवाया, और अब भी तुम वही कोशिश जारी करते जा रहे हो। ऐसी कोशिशों से कोई अकेलापन मिटता नहीं, क्योंकि अकेलापन कोई संयोगिक, कोई ऐसी एक्सीडेंटल बात भी नहीं। तुम्हारा भीतरी इंसेंस, तुम्हारा सार तत्व और परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है कि तुम अकेलेपन को मिटा नहीं पाते, क्योंकि अकेलेपन में ही जीवन का सार छिपा है। अगर तुम मिटाने में सफल हो जाते हो तो फिर तुम्हारे छुटकारे का कोई उपाय न था। तुम कोशिश करते हो लेकिन तुम सफल कभी ना हो पाओगे, क्योंकि स्वभाव के विपरीत कोई चीज सफल नहीं होती। अंततः तो स्वभाव ही सफल होता है। कभी भी किसी भयभीत स्थिति से मत भागना,
खड़े रहना, कहना कि सत्य है वही मैं जानूंगा। सत्य को छिपाने और झुठलाने से कुछ भी ना होगा। तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम भय मुक्त हो गए। वह भय तुम्हारी आदत के कारण था कि सदा साथ रहे, सदा साथ में ही समय बिताया। पुरानी आदत साथ की हो गई। बस इतनी सी बात है। और जहां तक गुरु की बात है, गुरु केवल इतना करता है कि तुम जो व्यर्थ का बोझ ढो रहे हो और तुम ढोते भी रहो तो भी कोई ऐसी बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे तो परमात्मा है, सारा वजन उस पर है। तुम नाहक ही ढो रहे हो। और यह सोचकर अगर ढो रहे हो कि परमात्मा पर ज्यादा वजन डालना ठीक ना होगा, अपना अपना खुद ढोले, तो तुम उसी फकीर का पागलपन करते हो। गुरु तुम्हारा वजन अपने सिर पर नहीं लेता। इतना मूड अगर कोई है तो वह गुरु नहीं। वह क्यों तुम्हारा वजन अपने सिर पर लेगा? कोई आवश्यकता नहीं किसी को सर पर लेने की। चाहते तो लाओ मेरे सर पर रख दो। कोई गुरु तुम्हारा वजन अपने सर पर नहीं लेगा। वह तुम्हें समझाएगा कि इसे नीचे रख दो, तुम व्यर्थ ढो रहे हो। असली गुरु तुम्हें पहचान लेता है, क्या असली है और क्या नकली। वह तुम्हें यह नहीं कहेगा कि असली कहां बिकता है, कहां नहीं बिकता। तुम्हें पहचान करनी सिखाएगा, क्या असली और क्या नकली। बात खत्म हो गई, फिर तुम पहचानना। जहां नकली से बचना है बच जाना, जहां असली मिले वहां खरीद लेना। धोखेबाज दुकानदार तुमसे कहेगा असली सिर्फ यहां बिकता है, बाकी सब जगह नकली। लेकिन वो तुम्हें जानना सिखा देगा। इसलिए गुरु जो विद्या देता है वे तभी काम आती हैं जब तक तुम्हें परमात्मा दिखाई ना पड़ जाए। दिखाई पड़ा कि सब कसौटियां फेंक देनी पड़ती है, गुरु को भी छोड़ देना पड़ता है। अब हम इस अद्भुत दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है और कहानी का अर्थ बहुत मार्मिक अति गूढ़ है। मैं नहीं चाहता कि इसे जल्दबाजी में कहा जाए। आगे मिलता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंतिम भाग के साथ। ओम नमः शिवाय।